हेलो एवरीवन, अनदर डे अनदर पॉडकास्ट, वेलकम बैक। आज मेरे साथ हैं संजय गुप्ता सर और मैं संजय गुप्ता सर के बारे में एक खास बात बता दूं कि हिसार में जो करियर स्टार्ट हुआ था मेरा और गुप्ता सर का स्टार्ट हुआ था साथ में और हम लगभग 3 साल रूममेट्स रहे हैं। तो हमारी तो एक बहुत पुरानी कनेक्शन है और हम दोनों ही यंग थे, दोनों ही बिल्कुल नए नए थे। हम आए और बस पढ़ाना शुरू किया एंड आगे तो हिस्ट्री सबको पता ही है। तो सबसे पहले तो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो सर चलो ठीक है, ये तो मैं बैक हिस्ट्री तो मैं जानता हूँ कैसे पढ़ाना शुरू हुआ, पर फॉर आवर व्यूअर्स आप मुझे बताइए कैसे आपने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना ही क्यों शुरू किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। बस मुझे पसंद था पढ़ाना और मैं आज से नहीं, जब मैं खुद 9th-10th क्लास में था तब भी मैं बच्चों को कोचिंग देता था, तो एक अच्छी सी प्रैक्टिस थी। और फादर मेरे खुद टीचर हैं, हाँ तो एक खून में है पढ़ाना। मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो भी टीचर थे, तो मतलब है, टीचिंग का है, बचपन से ही था मेरे हाँ, को। तो मतलब ये एक चीज़ है कि हाँ एक ब्लड लाइन ही चली आ रही है जो टीचिंग कम्युनिटी से रिलेटेड हाँ है। जी सर। और मैं तो सर बताऊँ, अभी लगभग 12-13 पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर चुके और ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ कि जो इतने सालों से टिके हुए हैं इस फील्ड में, इतने सालों बाद भी रेलेवेंट है, इतना कंपटीशन होने के बावजूद अच्छा कर रहे हैं, सब में ये चीज़ कॉमन है कि पढ़ाना जल्दी शुरू किया था और पढ़ाना अच्छा लगता था। हाँ तो जी, हाँ ये तो जी। कॉमन फैक्टर है। इनफैक्ट मैं तो कई बार इन बच्चों को बताऊंगा, क्योंकि आजकल हो सकता है कि ना नए बच्चे सोचते हैं कि फटाफट स्टार्टअप कर लें, फटाफट कोई बड़ा बिजनेस कर लें, गूगल ज्वाइन कर लें। इनफैक्ट अगर आप में से कोई टीचिंग लाइन में भी आना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना सब्जेक्ट में मज़ा आना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आप रेडी रहो इस चीज़ के लिए कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो टीचिंग लाइन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इट्स अ वेरी फुलफिलिंग, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है जब अच्छा हम है। पढ़ाते हैं और आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, मेडिकल मतलब कॉलेजेस के अंदर जब एग्जाम्स होते हैं और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं और बच्चे आके कहते हैं कि सर ये कॉपी में से आ गया, यहाँ से आ गया, तो बड़ा प्राउड फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे हाँ हमने जो करा उसका फल मिल गया। अब एक बच्चे का अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया या मेडिकल में हो गया, तो वो बच्चा पूरे मतलब फैमिली को संभाल लेता है। एग्जैक्टली आगे उसकी पूरी पूरी फैमिली बदल जाती है, तो ये बहुत एग्जैक्टली अच्छी सर, चीज़ है। ये चीज़ तो होता ही होता है। इनफैक्ट अगर एक बच्चा फैमिली में अच्छा कर लेता है तो वो अपने भाई बहन सबको कैरी करता है, माँ बाप की लाइफस्टाइल चेंज करता है, सोसाइटी में उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो मुझे तो लगता है पढ़ाई तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने किसी तरह से लोगों को भरोसा दिला दिया है कि नहीं भी पढ़ोगे ना तो चलेगा। सवाल है ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा नहीं है। कब तक चलेगा और बिल्कुल। कितना चलेगा। वो जो ठहराव आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मेरी लाइफ अच्छी जाएगी और अपग्रेड होता रहता है, वो तो पढ़ाई से ही आएगा, अच्छी डिग्री बिल्कुल। अच्छी नॉलेज से ही आता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगा सर कि व्हाट मेक्स संजय गुप्ता सर डिफरेंट, क्योंकि देखिए सर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, किसी बच्चे को टीचर ए पसंद आ जाते हैं, किसी को बी पसंद आ जाता है। आपके टीचिंग स्टाइल में ऐसा क्या यूनिक है, क्या डिफरेंट है जो बच्चों को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है। देखो सर, ऐसा है कि जब मैं खुद आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे जो गुरु थे आनंद कुमार थे। ओके, मैं बताना चाहूँगा सबको, अनंत कुमार वही हैं जो सुपर 30 बैच उन्होंने बनाया था। मूवी है सुपर 30, तो ऋतिक रोशन ने शायद हाँ जी, एक्ट ऋतिक किया था। रोशन ने आप वो उसमें, देख भी सकते हैं, इट्स अ वेरी ग्रेट स्टोरी। और मतलब ये बात आज भी हमारे वो कांटेक्ट में हैं ओके। और कभी कभी बात भी हो जाती है। हाँ हाँ तो जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, तो मैंने कोचिंग जब लिया, तो उनका वे ऑफ टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट, मतलब वो बुक्स जो आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें जो कुछ भी मेथड लिखा हुआ है उनसे बिल्कुल डिफरेंट मेथड था उनका। ठीक है। और इसलिए आज वो वर्ल्ड फेमस टीचर है। हालांकि एक प्राइवेट टीचर इतना फेमस हो गया, तो कुछ तो होगा ये उसके तो पास। बेंचमार्क है, तो वो बेंचमार्क है सब कुछ बिल्कुल। उनसे सीखा था, तो वो जितना मैं सीखा उस सब चीज़ों को मैंने आकर बताना शुरू किया, बच्चों को करेक्ट पढ़ाना शुरू करेक्ट किया। करेक्ट इसका बेनिफिट ये हुआ कि पहले साल से ही हमारा रिजल्ट आना शुरू हो गया आईआईटी में। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। अंडर 100 4 बच्चे निकाले हैं जो आपके पास फिजिक्स भी पढ़ते थे। वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे 30 याद है। रैंक, 78 रैंक, 70 70 रैंक, 70 59 रैंक, रैंक। 59th रैंक, ये सारे टॉप हाँ, 100 ये के सारे बच्चे हैं। फिजिक्स में आपके पास थे, मैथ मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देखो सर, आपको क्या लगता है, जैसे मैं ना एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हाँ, उनका एक था, जैसे कि उनका एक अप्रोच आया था। मैं जब आया था हिसार में, तो ग्राफ से कोई मैथ नहीं पढ़ाता था यहाँ पे, तो हाँ मैंने शुरुआत किया ग्राफ से पढ़ाना। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। ये मैथमेटिक्स में एक ऐसा मेथड है जिसमें कि कैलकुलस में खास करके कि हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, हमें कुछ याद करने के। विजुलाइजेशन आ हाँ, आप जाती है। उसको जैसे पिक्चर की तरह, मूवी की तरह आप देख हाँ सकते ये हैं। ये बहुत अच्छा है आपको इनफैक्ट। कोई फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट मैं तो फिजिक्स में भी बच्चों को बताना चाहूँगा कि ग्राफ अपने आप में एक ग्राफ नहीं है, पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अगर आप हाँ उसको जी। पढ़ना आता है कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे हो सकता है, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अलग लेवल पे जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी जैसे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, हमने नोटिस किया है कि बहुत कम समय में ही माँ बाप इनको मोबाइल दे दे रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर टू इंटरनेट आ रहा है।
तो आप क्या इसका कुछ नेगेटिव असर देख रहे हैं बच्चों पे, जो आजकल आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अब देखिए सर, क्या है कि मेरे बेटे के पास भी मोबाइल है। ठीक है। अब कैसे उस बच्चे को यूज़ करना है वो सिखाना पड़ता है पेरेंट्स को। मोबाइल देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा उस फ़ोन का सही यूज़ करता है तो उसके लिए बेनिफिट है, नहीं तो नुकसान तो है ही। वो तो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स क्या कैसे उसको गाइड कर रहा है बच्चे को फ़ोन के लिए। तो क्योंकि फ़ोन में तो सब कुछ है, पढ़ना है, लिखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो वो गूगल से अपना फोन क्वेश्चंस निकालते हैं, बच्चे देखते हैं। तो उसका यूज़ भी कर सकता है बच्चा, मिस यूज़ भी कर सकता वही है। वही वही यही बात मैं भी कहना चाहूँगा कि देखिए, एक टेक्नोलॉजी आपके लिए बोन भी हो सकती है, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी आपके लिए अभिशाप भी हो सकती है। डिपेंड करता है वेयर यू ड्रॉ द लाइन। आप ये सोचो ना कि आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज एक इतनी छोटे से डिवाइस के अंदर है। हाँ, कोई भी नॉलेज, आप रिसर्च से लेके नए पेटेंट से लेके सब कुछ सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। वो आप उसको अगर अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए पेरेंट्स को मॉनिटर जरूर करना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे अब छोटे बेटे को मैंने फ़ोन दिया, वो फ़ोन में वो कार्टून बनाना शुरू कर दिया। अब खुद से कार्टून बना लेता है, वॉइस डाल देता है और डाल देता है इसके यूट्यूब पे। 20-25 हज़ार उसके व्यू आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, मतलब क्रिएटिव है ये। क्रिएटिविटी तो है ही। वो तो मैं बताऊं आपको, मेरी डॉटर भी सर, मैं तो हैरान होता हूँ कि मैं इतने सालों से आईपैड चला रहा हूँ, पर उसके कई शॉर्टकट्स एंड फीचर्स तो मैंने उससे सीखे हैं उल्टा। बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे नहीं पता कि ये भी हो जाता है, मैंने कैसे तो बड़ी जल्दी हो जाता है। उनको ज़्यादा पता होता है इस चीज़ का। टेक प्रोफेशन। तो बेसिकली वही है कि नहीं, देखो वही है, देखो जी, इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे जिनका सपना है कि आईआईटी में ही जाना है और कहीं नहीं जाना, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे सपने लेके चलते हैं कि कहीं भी हो जाए ठीक है, नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं कि नहीं, आईआईटी में ही जाना है ना। तो ऐसे बच्चों को अगर अभी आप कुछ एडवाइस देंगे, और ऐसे पेरेंट्स को अगर आप अभी कुछ एडवाइस देंगे कि क्या करना चाहिए, तो क्या एडवाइस होगी आपकी? मेरी एडवाइस ये होगी कि सबसे पहले माइंड सेट हो कि हमें आईआईटी ही करना है। ठीक है। उसका एक प्रॉपर वे है। जैसे आप किसी टीचर के पास बच्चा आता है तो टीचर बताता है कि आप ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे करो। मतलब अगर कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो साथ के साथ वो डीपीपी कंप्लीट करे, टेस्ट प्रॉपर दे, होमवर्क प्रॉपर अपना कंप्लीट करें, डाउट्स ले टीचर से। मतलब कुछ एक सिस्टम बना हुआ सिलेक्शन के लिए, उसको अगर फॉलो करता है तो गारंटी है कि वो बच्चा आईआईटी में जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट, वही है। मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुका, अब भी दोबारा कहूँगा कि सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो उसका एक प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है, रूल्स है, और आप कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, कोई स्टेप नहीं, अगर वो स्टेप है तो होगा। और मैं आपको हजारों बच्चों की ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, या आप रैंडमली किसी भी आईआईटी में चले जाइए, किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, आप आईएएस की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां चले जाइए, हाँ जी, और आप किसी से भी पूछिए कि हाउ डिड यू कम हियर, तो वो सारे वही स्टेप आपको बताएंगे जो हम बता रहे हैं, है ना। तो वही है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे टाइम में तो देखो सर 1-2 बुक्स चलती थी। जैसे मुझे याद है कि मैथ्स में हम एमएल खन्ना पढ़ते थे, और उधर एक और भारती भवन पब्लिकेशन की बुक चलती थी बड़ी फेमस, क्या नाम था उनका, केसी सिन्हा या कुछ ऐसा नाम था बुक का, क्या नाम था, ए दास गुप्ता। ये बुक्स बड़े फेमस थे। केसी सिन्हा की भी बुक्स आती थी, पर वो उधर रीजनल थी, इधर मतलब ज़्यादा नहीं, बिहार में चलती थी। करेक्ट। आजकल मैंने नोटिस किया है कि ना इतनी बाढ़ आई हुई है, मतलब 20-20 पब्लिकेशन हैं, और एक एक टॉपिक के ऊपर इतनी मोटे मोटे बुक्स हैं। तो कोई ऐसे खास बुक्स हैं जो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है टीचर का स्टडी मटेरियल। करेक्ट। सबसे पहले, क्योंकि टीचर्स को एक एक्सपीरियंस है। एक अगर हम लोग जैसे 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पेपर देख लूँ अगर इस बार का, तो मैं ये बता सकता हूँ अगले बार पेपर में क्या आने वाला है। करेक्ट। ठीक है, इसकी मैं गारंटी भी बच्चों को बोलता हूँ क्लास के अंदर, और वो आता भी वो चीज़ें वैसे की वैसे। तो एक टीचर को पता होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन वो डालता है स्टडी मटेरियल। तो पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट करो, डीपीपी कंप्लीट करो। अगर फिर भी आपको बुक करना है तो इस टाइम पे बेस्ट बुक है, जिसको एडवांस करना है वो सिंगेज पब्लिकेशन की सारी सीरीज कंप्लीट करें। फिजिक्स में मैंने देखा है सर, सिंगेज की अच्छी बुक्स इस टाइम पे। एक्चुअली सिंगेज बुक्स के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जब कोटा सच में बहुत अच्छा हुआ करता था, हाँ जी, जब ग्लोरी डेज थे, जब वहाँ सच में बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते थे, फाउंडर टीचर्स पढ़ाते थे, तो ज़्यादातर उन टीचर्स की जो डीपीपीज होती थी, जैसे बंसल क्लासेस हुआ करता था, अब तो बंद हो गया क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गई। तो बंसल क्लासेस की शीट्स हुआ करती थी, उन शीट्स में बड़े अच्छे क्वेश्चन होते थे, हमने भी उससे बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल।
तो वो सेनगेज में आपको वो शीट्स मिल जाती हैं, वो बुक्स, वो सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। चंडीगढ़ में भी एक दो बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, बड़े सीनियर, अब तो पढ़ाना छोड़ दिया उन्होंने कई सालों से, तो उनके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, नए भी मिल जाते हैं। मैं चंडीगढ़ में पढ़ाया हूँ तो इन सभी टीचरों से मिला हूँ, बीएम शर्मा, जी तिवानी जो बुक लिखे हैं, सबसे मिला हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है सर। रंजीत साई केमिस्ट्री के, सबसे मिला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ सर, वो सारी स्टोरी हमने भी सुनी है। नहीं, इट वाज रियली गुड सर। मुझे लगता है सर कि मुझे तो जो लगता है कि बच्चों को हमें यही कहना है कि बेटा डरो मत सब्जेक्ट से, बिल्कुल। एक बार मन लगा के पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा, और सिलेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हज़ारों बच्चा सबसे एक मतलब बच्चों में एक चीज़ करना है सर कि जैसे कि प्रॉब्लम जब हम लोग देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे को ये दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो समझ में उनको आ जाता है लेकिन वो आंसर तक नहीं पहुंच पाते। आता है सब कुछ, उसको आता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, हाँ ये चीज़ इसके बाद ये करना है, लेकिन जब निकालने की बारी आती है आंसर्स तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। करेक्ट। तो मेन चीज़ है कि बच्चों को अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, ये बात तो मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, क्लास 11th में मुझे फिजिक्स बड़ी पसंद थी, मैथ्स मेरा सेकंड फेवरेट था, केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं आती थी, फिर भी फिजिकल में पढ़ लेता था, बाकी मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। तो मैथ्स में मेरी क्या गलती हुई, 11th में क्या गलती हुई, तो मैं क्या करता था कि जब क्वेश्चन देखता था तो मैं ना बनाता नहीं था सर, मैं सोचता था इसमें मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे आंसर आ जाएगा, और सही स्टेप होते थे, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं मैं झूठ मूठ सोच रहा होता था, और अगर मैं करने बैठूँ तो कर भी लेता था। प्रॉब्लम कब हुई कि जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया तो मुझे स्टेप तो पता है, कर भी रहा हूँ, पर मेरी स्पीड नहीं है। क्यों स्पीड नहीं है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो पता चलता था कि लास्ट के 10 क्वेश्चन तो मेरे छूट ही गए, एक दो गलत हो गए तो मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मैथ्स बनाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, मतलब मैंने रूल बना ली थी सर कि मैं मैथ्स के एक दिन में 100 क्वेश्चन, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली 100 क्वेश्चन में करता था। और मैं बताऊं उसके बाद मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई थी, फिजिक्स तो फिर भी सबसे बेस्ट ही थी, बट मैथ्स मेरी अच्छी हो गई थी। तो वही है बच्चों, अब कोई बच्चा क्लास में बोलता है कि सर समझ में आ गया, हाँ, मैं पूछता हूँ बढ़े आगे, बच्चा बोलता बढ़ो, मैं पूछता हूँ कैसे किया, बता दिया, लेकिन कॉपी खोल के देखा तो वहाँ नहीं किया हुआ है, ओके, क्योंकि उसका कैलकुलेशन वीक है, उसको समझ में आ गया। हाँ, फिर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं अभी करो, अभी करके दिखाओ। करेक्ट। तो उससे जब एक बार बच्चा अपना स्पीड पकड़ लेता है तो फिर वो करना शुरू वेरी कर गुड देगा। अप्रोच, वेरी गुड। वही है बेसिकली, क्या है कि आना, हाँ, सब्जेक्ट का आना, और वहाँ डिलीवर करना, दोनों उसके बीच फर्क में है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस करिए। आई थिंक सर जितनी बातें हमें सुननी थी, जाननी थी, हमने समझ लिया। एंड आई थिंक कि अगर कोई भी बच्चा आपके एडवाइस को मानेगा और आपके यूनिक मेथड से पढ़ेगा, डेफिनेटली दे विल डू क्वाइट गुड इन लाइफ। हाँ, मेथड यूनिक, देखो सर अब पुरानी मेथड तो चलेगा नहीं, अब जिसके पास नया अप्रोच है, नया मेथड है, वही सक्सेस करेगा। अब बच्चा भी उसका सक्सेस करेगा। एग्जैक्टली। और इस बार जैसे 10 बच्चे निकले जेई मेंस में काफ़ी अच्छे रैंक के साथ, हाँ, बिल्कुल, जिसमें तो एक विभो और सारांश, आपको पता ही हरियाणा का टॉपर है ये दोनों। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। और जितना हम लोगों ने मिल करके लगभग, मुझे लगता है कि इतना बच्चा भी मार्केट नहीं हो जितना हम लोग आईआईटी में सिलेक्शन दे चुके हैं। करेक्ट, 500 से ऊपर तो दे ही चुके हैं आईआईटी में। बहुत सिलेक्शंस हुए हैं, और आगे भी होते रहेंगे अगर इस तरह से कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एचआईटी के बनने के बाद आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है बच्चों के माइंडसेट में, पेरेंट्स में, टीचर्स के माइंडसेट में, क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये डिफरेंस मतलब सही है, मतलब ये ऐसा हो गया है तो ये बहुत अच्छा हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो टेस्ट सीरीज जैसे कि बच्चे अलग अलग देते थे सबका, एक कॉमन टेस्ट सीरीज हो गया, सिलेबस सबका सेम है, तो बच्चे को मतलब कोई ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी अब। करेक्ट। और उससे इफेक्ट होगा कि बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। नहीं, डेफिनेटली। तो आई थिंक जितने सवाल पूछने थे, जो जानना था, इस थोड़े से समय में ही हमने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया आपसे। तो ओके, बेस्ट विशेस सर नए सेशन के लिए, एंड दोबारा हम आपसे मिलेंगे, दोबारा बातें करेंगे।